गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको इस वीडियो में प्रश्न संख्या 25 से बताने जा रहे हैं। इससे पूर्व के सवाल बताए हैं, इसके बावजूद भी जो सवाल नहीं आएगा आप जो है संपर्क करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर देंगे, फिर उस सवाल को हम आपको बता देंगे। इसमें दिया है इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। बेटा इसको ओपन कर दोगे, इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान पाई बाय 2 ई पावर एक्स, इसे बेटा लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स, ये लिख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ब्रैकेट 1 डी एक्स। तो बेटा इनको अलग अलग कर दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पाई बाय 2 ई पावर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स माइनस अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2, यहाँ लिख सकते हो ई पावर एक्स साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 बटे में 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 डीएक्स। बेटा ये कैंसिल हो गए, एक बटा को बाहर, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 ई पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 डीएक्स माइनस अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 ई पावर एक्स कॉट एक्स बाय 2 डीएक्स। अब क्या करेंगे, इस पद को स्थिर मान लीजिए, ये दो पद का गुणनफल चला दीजिएगा, यहां बनेगा 1 बाय 2 पहला पद, दूसरे का समाकलन dx माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर संपूर्ण समाकलन माइनस अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 ई पावर एक्स कॉट एक्स बाय 2 डीएक्स। अब बनेगा ये 1/2 ई पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन कॉट एक्स बाय 2। अब बेटा इसका जो है आपका 2 है तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 2 ई पावर एक्स अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट पाई बाय 2, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 था। अब यहाँ बन जाएगा ई पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन कॉट एक्स बाय 2 डीएक्स, 2 से 2 कट गए, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 ई पावर एक्स कॉट एक्स बाय 2 डीएक्स। बेटा देखो कट गए, 2 से 2 कट गया बराबर माइनस, मान रखते ई पावर पाई कॉट पाई बाय 2 माइनस ई पावर पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 4। अब देखो बेटा इसका मान 0 आएगा, 0 माइनस ई पावर पाई बाय 2 कॉट 45 का मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस ई पावर पाई बाय 2 डिस्टेंस। इस ढंग से आपके प्रश्न संख्या 25 हो गए। एक बार पुनः समझ लीजिए, ये सवाल दिया था अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स ई पावर एक्स डीएक्स है। अब हमारा पहला उद्देश्य है इस माइनस को गायब कीजिए। आपको बताया गया था 10 में बताया गया, 11 में बताया गया और 12 में बताया गया कि यदि कॉस एक्स के पहले माइनस होता है तो कॉस का फार्मूला कन्वर्ट होगा इन टर्म्स ऑफ साइन में। तो कॉस एक्स का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन में हाफ एंगल में क्या होता है, यू नो दैट कॉस एक्स इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। आप इसके स्थान पर लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इस माइनस का अंदर गुणा करोगे, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 से 1 काट दोगे। अब देखिए इन दोनों को पार्ट बाय पार्ट दो भाग में विभाजित कर लेंगे, ई पावर एक्स का 1 में गुणा करोगे ई पावर एक्स बटे में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डीएक्स माइनस ई पावर एक्स का इसमें गुणा कर दोगे, ई पावर एक्स आ गया, साइन एक्स का अर्धा का सूत्र होगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 बटे में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को दो भाग में तोड़ दोगे, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1/2 बचा पद को बाहर, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 ई पावर एक्स 1 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को लिख सकते हो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 डीएक्स माइनस अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट पाई बाय 2 ई पावर एक्स कॉस और साइन का अनुपात क्या कराता कॉट एक्स बाय 2। अब क्या करते हैं, इस पद को हम स्थिर कर देते हैं और यहाँ पर आइलेट का प्रयोग करते हुए दो पदों का गुणनफल लगा देते हैं। क्या बनता है,
1/2 अचर पद बाहर, पहला पद दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन, इसको उतार दिया गया। अब देखिए 1/2 अपने स्थान पर, e पावर x अपने स्थान पर cos x स्क्वायर x/2 का समाकलन होगा माइनस cot x/2। ये जो गुणांक है ये यदि भाग है तो ऊपर जाकर गुणा हो जाता है। और यहाँ देखिए e पावर x अपने स्थान पर cos x/2 का समाकलन cot x/2। ये जो एंगल है इसका क्या है, यदि बटे में गुणा ऊपर चला जाएगा तो उससे तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया। देखिए प्लस है ये क्या माइनस कैंसिल कर दिया गया। अब ये से कट गया माइनस e पावर x cot x/2। अब क्या करते हैं, एक बार x के स्थान पर पाई बैठाते हैं, दूसरे बार x के स्थान पर पाई/2 बैठा देते हैं। अब देखिए e पावर पाई अपने स्थान पर cot 90 0 0 किसी संख्या से गुणा करोगे 0 आएगा, माइनस e पावर पाई/2 cot 45 का मान 1 होता है। 1 में किसी संख्या से गुणा करोगे वही संख्या आ जाएगी। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बीच आपका कैंसिल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 26 में दिया है। यहां देखो बेटा इसमें दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब यहां देखेंगे बेटा इसमें sin x into cos x बटे में cos और 4x, ध्यान दीजिएगा इसमें बेटा cos और 4x प्लस sin पावर 4x dx। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा इसमें गणित का नियम ये होता है, एक निश्चित संख्या से गुणा और भाग करोगे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब किससे भाग देना है, अंश व हर में cos और 4x को बेटा भाग देने पर 0 to π/4। अब यहां यह लिख सकते हो sin x into cos x by cos power 4x dx। बेटा इसके बाद आप लिखोगे cos power 4x sin power 4x by cos power 4x। देखिए बेटा अब यहां देखोगे थोड़ा सा दिमाग लगाइए 0 to π/4। अब यहां इसको टर्मिनेट कर दें, sin x by cos x into 1 by cos square x cos x by cos x। क्यों भैया बांट दिया इसको। अब ये cos का फैक्टर 1 आएगा tan पावर 4x, इससे कट गए इक्वल 0 to π/4। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x into sec स्क्वायर x और ये 1 प्लस tan पावर 4x को लिख देना tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्यों बेटा, अब tan x को t मान लीजिए, tan स्क्वायर 2x बराबर t, 2 tan x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x dx बराबर dt। बेटा मान क्या है, tan x into sec स्क्वायर x dx का मान होगा क्या हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। अब लिमिट बदल दिया जाए, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 होंगे, और जब x बराबर π/4 तब t बराबर tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान बेटा 1 होता है। अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। अब बेटा बन गया dt अपान 1/2 बाहर 1 प्लस t स्क्वायर। इसका सूत्र है tan इनवर्स t का। अपर लिमिट लोअर लिमिट भैया बैठाओगे 1/t tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan कितने मान एक होता बेटा 45 का मान बराबर होगा π/8। अभी इसका उत्तर कितना आ गया π/8। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 की तरफ देखोगे 27वां देखिए। 27वें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहां दिया है cos स्क्वायर x बटे में cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। बेटा यहां भी तरीका वही है, आप इस ढंग से सेटिंग कीजिए कि आपका काम बन जाए तो बेहतर होगा। बदल दीजिए 0 to π/2 cos स्क्वायर x और अपने
dx लिखा जा सकता है 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x dx 0 to पाई बाई 2 ये हो जाएंगे cos स्क्वायर x 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर सेटिंग बनानी है, ऐसा कुछ क्या कर दें कि यहाँ सूत्र बन जाए, तो बेहतर होगा क्या करेंगे, कुछ जोड़िए घटाइए या कुछ और सेटिंग बना लीजिए बेटा। यहाँ एक निश्चित संख्या को जोड़िए या घटाइए, दिमाग लगाइए। और हम क्या कर सकते हैं, चलो यहां दिमाग लगाइए। अब हम इसमें देखिए बेटा, इसी का भी दिमाग लगाते हैं। cos से भाग दें, sin से भाग दें, कुछ बने। इस प्रश्न में बेटा देखिए यहां तक पहुंच गए हम लोग। 3 से गुणा 3 से भाग कर दीजिए। अब आपको मिला सेटिंग इस ढंग से बनाने की एक बन जाए 1/3 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। अब आप यहाँ 4 जोड़ लीजिए और बेटा यहाँ 4 घटा लीजिए 3 cos स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन और ये माइनस कॉमन करोगे 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x बटे में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर dx और इसमें माइनस करने पर फिर प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx बेटा। अब ये बन गया। तो चाहो सवाल यहीं से मूव भी करा सकते हो आप लोग, cos पावर से भाग देकर मूव भी कर सकता है सवाल। चलिए देखते हैं। तो इसका मान 1 आया 1/3 x आ गया इनका समाकलन अपर लिमिट 0 to पाई बाई 2 4/3 बेटा यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 cos से भाग दीजिए, ये बनेगा sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x माइनस 3 dx। अब इसको 10 बदल दीजिए, यहाँ लिख सकते हो इसका -1/3 पाई बाई 2 माइनस 0 4/3 और ये हो सकता है 0 to पाई बाई 2 और ये sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 3 dx। अब ये हो जाएगा -5/6 4/3 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 sec स्क्वायर x dx। बेटा 4 का गुणा कर दोगे 4 4 10 स्क्वायर x माइनस 3 -5/6 प्लस 4/3 0 to पाई बाई 2 sec स्क्वायर x और ये बेटा हो जाएगा 4 10 स्क्वायर x प्लस 1 dx। अब बेटा 10x क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। यहां हम लिख सकते हैं इस सवाल को, क्या बन गया, बराबर -5/6 4/3 0 to पाई बाई 2 और बेटा यहां आ जाएंगे sec स्क्वायर x 2 tan x का होल स्क्वायर मान लीजिए 1 dx। अब मान लें 2 tan x बराबर बेटा t आया 2 tan x का होगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt या sec स्क्वायर x dx का मान हाफ dt। लिमिट बदल देते हैं तो यहां जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर इंफिनिटी आ गया, पाई बाई इतना प्लस 0 to इंफिनिटी हो गए और 1/2 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। तो ये हो जाएंगे 2 गुना 4 पाई बाई 6 प्लस 2/3 tan इनवर्स इंफिनिटी 0 to इंफिनिटी बेटा पाई बाई 6 प्लस 2/3 tan 90 माने पाई बाई 2 ये आ जाएंगे -5/6 प्लस पाई बाई 3 बराबर कितने आ गए पाई बाई 3 आंसर। एक जन से हो गया, या तो जहां सवाल में पहुंचे थे आंसर में cos स्क्वायर x से भाग देकर वहां भी सेटिंग बना सकते हो, वो भी तरीका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 के पर देखिए। आप प्रश्न संख्या देखोगे 28 वाला सवाल देखिए।
इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 3 लोअर लिमिट पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में अंडर रूट साइन 2x। अब देखो बेटा इसमें ऐसा कुछ सेटिंग क्या बना दें, सूत्र बन जाए। आप यहाँ पर लिख सकते हो अपर लिमिट पाई बाई 3 लोअर लिमिट पाई बाई 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन 2x dx। देखिए क्या, अब माइनस माइनस गुणा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 3 लोअर लिमिट पाई बाई 6 साइन एक्स डन कॉस एक्स, बेटा यहाँ लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस, इसे लिख सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। क्यों बेटा, देखिए इसको सेट करके लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 साइन एक्स का अर्थ सो 2 साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, यानी क्या बना साइन एक्स इनटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप मान लें साइन एक्स धन कॉस एक्स बराबर t साइन एक्स का अपॉन कॉस एक्स कॉस का अपॉन माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। अब लिमिट बदल दिया जाए, लिखोगे जब x बराबर पाई बाई 6 तब t बराबर साइन पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 6 साइन 30 का मान 1/2 कॉस 30 का मान √3/2 1 माइनस √3/2। इसके बाद अगला लिमिट मानना है जब x बराबर पाई बाई 3 तब t बराबर साइन पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3 साइन 60 का मान √3/2 कॉस 60 का मान 1/2 √3 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 माइनस √3/2 लोअर लिमिट √3 माइनस 1/2 ये dt आया 1/√1 माइनस t स्क्वायर dt। इसका सूत्र है साइन इनवर्स t का फार्मूला हुआ। इसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं इसे लिखना चाहो बराबर साइन इनवर्स t अपर लिमिट लोअर लिमिट मान रख दीजिए साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 माइनस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। अब यहाँ पर ये दोनों मान आपके आ गए। अब यहाँ दिमाग लगाइए, ऐसा हम क्या कर दें कि आपका बन जाए, तो ये मान रखकर कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो इसमें देखिए और क्या चेंज है, इस माइनस को कॉमन करो माइनस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। इसे लिखा जा सकता है, यही मान बना आपका आंसर। चिन्ह का ध्यान दिए रहेगा, चिन्ह गलत होने पर सवाल में त्रुटि संभव है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां मिल जाएगा आपको प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़िए। 29वें सवाल में है एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं पर भी चिन्ह मिस्टेक होते हैं उसमें सूत्र का प्रभाव होता है। यदि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करोगे वहां चिन्ह कुछ और आएगा, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर करोगे वहां चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, इसकी वजह से भी चिन्ह बदलते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है, सटीक लगाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 29 में देखिए बेटा दिया है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 और दिया है dx बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस √x। क्या करते हैं बेटा, परिमीकरण कर लेते हैं 10 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस √x का ऊपर 1 प्लस एक्स माइनस √x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस √x dx। इसको लगाओगे 10 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस √x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx। बेटा x कैंसिल, अलग अलग कर लीजिए 10 अंडर रूट 1 प्लस x dx प्लस 10 √x dx। अब बेटा क्या लिख सकते हैं 10 x प्लस 1 पावर 1/2 dx और लिख सकते हैं 10 x पावर हाफ dx। कर दोगे समाकलन, ये हो जाएगा x प्लस 1 पावर 3/2 10
और x पावर 3/2 बटे में 3/2 1 0। बेटा इसे पलट देना, 2/3 1 धन 1 घाते 3/2 माइनस 0 2/3 1 लिख सकते हो 2/3 और 2 घाते 3/2 8 यानी कि 2√2 प्लस 2/3। आगे हल कर देना 4√2 प्लस 2/3। आगे लगाएंगे अगला सवाल। देखिए यहां लिख सकते हो इनमें कितना आएगा, इसका समाकलन कर दोगे तो x + 1 3/2 हुआ ना लिमिट। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए गलती हो सकती है आपसे, यहाँ सही है, इधर देखो 2/3 मान बैठा हुआ है इसमें 1 धन 1 घाते 3/2 माइनस 0 + 1 घाते 3/2। देखिए 1 त्रुटि थी 1 आएगा। अब देखो बेटा 2/3 यहाँ जाएगा 2√2 माइनस 1 2/3 यह जाएगा 4√2/3 2/3 धन कैंसिल कितना है 4√2/3 यही मान आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 30। इसमें एक से बढ़कर एक सवाल है, आपको पूरी बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं जिससे आपकी जो समस्याएं हैं सॉल्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा इसके बाद प्रश्न संख्या 30 में 30वां सवाल दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/4 और यहां दिया है sin x धन cos x बटे में 9 धन 16 sin 2x dx। अब यहाँ बेटा इसको मान लेना पड़ता है, ऐसा कुछ सेटिंग बनाइए आपका सूत्र बन जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेते हैं sin x माइनस cos x बराबर t, sin का अवकलन cos x cos का अवकलन sin x dx बराबर dt, यानी कि इसका मान ये बन गया है। अब इसी को दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। sin x धन cos x बराबर t है, दोनों पक्षों का वर्ग ये बनेगा sin स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x t का मान t स्क्वायर, इसका मान 1 माइनस sin 2x बराबर t स्क्वायर 1 माइनस t स्क्वायर बराबर sin 2x, यानी sin 2x का मान t पदों में ये बन गया। लिमिट चेंज करनी है, जब x बराबर 0 t बराबर sin 0 माइनस cos 0 माइनस देता है। जब x बराबर π/4 रखते हैं तो t बराबर sin 45 1/√2 1/√2 0 बन गया, यानी कि आपका बन गया अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट -1 हो गए और ये dt कन्वर्ट हो गया। बेटा 9 आया 16 sin 2x का मान आया 1 माइनस t स्क्वायर 0 माइनस 1 dt बाई का शून्य है 9 धन 16 है 16 t स्क्वायर। आगे बढ़ाओगे 0 माइनस 1 dt बाई 25 ऋण 16 t स्क्वायर। अब आपका क्या होगा, 16 का हम करोगे 1/16 0 माइनस 1 dt अपान 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। क्या सूत्र हुआ, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर 1/2 a लॉग, वही सूत्र चलाओगे क्या चलेगा, बन जाएगा 1/2 a, सूत्र लगा देना 1/2 a लॉग a प्लस t a माइनस t। लिमिट का मान रखेंगे 0 माइनस 1। अब इस मान को क्या करेंगे, बैठा लिया जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा देखिए घटाया जाए तो ये हो जाएंगे 2 दूना 4, ये ऊपर जाएगा और ये चाहे ऐसे लिख सकते हो 4 है 2 है 4 चौका 16 40 हो गए। लॉग मान रखो 0 माइनस 0 फिर माइनस, अब 5/4 माइनस 1 5/4 प्लस 1, इन्हीं को हल करना है। इसको हल करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करने बेटा 1/40
log 5/4 और यहाँ बेटा 5/4 माइनस 5×4/4 5×4/4 कैंसिल हो गए 1/40 log 1 माइनस 1/9 इसे हल करोगे 1/40 log 8/9 क्या मान दिया है तो इसे लिख सकते हो 1/40 कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा 0 हुआ यहां कितना है log 1 माइनस है ना ये लिख सकते हो 1 माइनस log को बाहर कर दिया गया फिर हो जाएंगे ये दोनों का log है ना ये भी बेटा log है ये भी log है ठीक अब यहां आप लिख सकते हैं यहां क्या हो जाएगा इसी को हमें क्या करना है कैलकुलेट कर देना है देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां पर आपको बेटा देखिए ध्यान दीजिए ये log के अंतर्गत है कुछ नहीं करना सब सही है आपका यहां आप देखिए log में है तो इसी पार्ट को देखिए क्या लिख सकते हो 1/40 सभी के लिए ध्यान देना बेटा एक आ गया log 1 बराबर 1 माइनस ये कितना है log 1/9 है इसे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिए 1/40 log 1 माइनस log 1 और log m माइनस n तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा log 9 खत्म या log 1 का मान क्या होगा 0 ऐसे रख दीजिए 0 माइनस 0 धन log 9 इसे लिख सकते हो 1/40 log 9 अभी बस थोड़ा सा क्या करना है यह भी आपका सही है ऐसा नहीं काम है ये भी आप काम करोगे तभी हल होकर यही आएगा 1/40 log 9 तो बेटा देखिए इसमें आपको हम प्रश्न संख्या 30 तक पहुंचा दिए हैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 31 से मिलेगी और आपको ध्यानपूर्वक सवाल को लगाना है क्योंकि विविध प्रश्नावली है बहुत सरल है इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।